हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके लिए अगस्त माह के असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जैसे कि पाजिक प्रश्न पत्र सेकंड यानी असाइनमेंट 2 आपके अगस्त माह में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो भौतिक है, कक्षा 11वीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बताना है गतिकी में शून्य समय का क्या अर्थ है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा गतिकी में शून्य समय का अर्थ गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण, ओके, ये होता है। दूसरा देखिए, किसी वस्तु की स्थिति समय ग्राफ बनाइए, ओके। तो आपको किस प्रकार से बनाना मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये का आप कुछ इस प्रकार से खींच लेना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, समय का ग्राफ हो जाएगा और यहाँ पर आप स्थिति लिख देंगे, ठीक है। तो ये किसी वस्तु की स्थिति और समय का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसा बना देना, तो ये आपका किसी वस्तु की स्थिति और समय का ग्राफ बन जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, प्रक्षेप गति क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। प्रक्षेप गति, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो ये ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी अन्य दिशा में, चाहे यहाँ पे फेंक सकते हैं, यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर फेंका, ठीक है, अन्य दिशा में फेंका जाए तो ये ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ, तो ये कह रहे कि एक वक्र पथ बन रहा है, ये आपका क्या वक्र पथ है, पर गति करती हुई पृथ्वी पर पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी की अन्य स्थान पर गिरती है। तो ये जो ये पथ बन रहा है ना, ये वक्र पथ है, इसे ही हम क्या प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, एक समान वेग से गतिशील वस्तु का मार्ग कैसा होता है। तो एक समान वेग से गतिशील वस्तु का मार्ग कैसा होता है, यहाँ पर देख पाएंगे, एक समान गति से ये समरूप होता है, ओके। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रश्न 5 देखिए, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग क्या है। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय वेग यहाँ पर आप इस प्रकार लिखेंगे, पाई/30 रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, ओके। प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। 2 उदाहरण दीजिए, ओके। तो द्विविमीय गति, किसी तल में वक्रीय पथ पर किसी पिंड की गति द्विविमीय गति कहलाती है ना। क्या किसी तल में वक्रीय पथ पर, तो आप एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इनके एग्जाम्पल्स के आंसर। त्वरण की परिभाषा लिखिए, इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको बताना है। तो त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से त्वरण की डेफिनेशन लिखेंगे। पर इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ऐसा ही मात्रक यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर विमीय सूत्र पूछा है तो विमीय सूत्र हो जाएगा m0l -1 t-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से अब इसको लिख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 4 ऊंचाई तक जाकर वापस लौटती है, उसका विस्थापन एवं चली गई दूरी बताइए। देखिए, चूंकि वस्तु आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि वस्तु अंततः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है ना, तो अतः विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ से गई और वहीं आ गई तो मतलब उसका विस्थापन शून्य हुआ, चली गई दूरी h+h2h हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, विस्थापन और दूरी में अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से लिख लीजिए, विस्थापन और दूरी में अंतर, ओके। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर डाल के लिख लेना। तो ये विस्थापन और दूरी में अंतर कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए दोस्तों, इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको, आप चाहें तो गूगल पर जा सकते हैं, गूगल पर जाकर SKT सर्च करेंगे, वहाँ पर इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पर दी गई है, तो वहाँ पर हम क्या इसकी PDF अपडेट कर देते हैं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। वैसे आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फुल PDF अपडेट कर दी जाती है।
क्वेश्चन 11 पूछा गया, फायरिंग करने समय गोली की ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उससे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन जो है 11 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 आ जाएगा, 11 के बाद 12। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ये आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। जो प्रक्षेप का पथ होता है वह दो भागों को काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी दो घटकों को। पहला होता है क्षैतिज और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से इसके बाद ये लिख लीजिएगा। ओके, फिर आपका ये आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये, अगर आप चाहते हैं PDF डाउनलोड करना तो गूगल पर जाएं, SKT सर्च करें, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ओके, वहाँ पर इसकी PDF अपडेट कर दी जाएगी। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 का आपको गति तृतीय नियम समीकरण की स्थापना करना है। तो चलिए यहाँ से आप पहले देखिए, B² बराबर U² + 2A उस गति का तृतीय नियम होता है। तो हम क्या इसे समाकलन की मदद से कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है, ये आपका सिद्ध होता है। प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12 में आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से फिर यहाँ पर इतना कर लीजिए। तो ये आपका ये यहाँ से आंसर आ गया है ना, 2 सेकंड। फिर इसके बाद प्रश्न 15 देख लीजिए, आपको वृत्तगति में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताना है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखीय वेग सदैव वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो पहले ये इतना कर लीजिएगा, फिर ये भाग आपका बचा हुआ है। फिर इसके बाद ये, फिर समीकरण 2 से रेखीय वेग बराबर क्या होता है, V × ω/r। रेखीय वेग की दिशा आप देखिए। फिर इसके बाद आपको ये लिख लेना है, देन इसके बाद ये, और फिर ये, इसके बाद फिर आपको ये पूरा यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जैसे ही हम क्लास 11 की और सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।